हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। तो जो टोल लाइक रिसेप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो CSIR, UGC, JRF का जो एग्ज़ाम है, नेट JRF का एग्ज़ाम और DBT JRF का एग्ज़ाम है, इसके अलावा ICMR JRF का एग्ज़ाम है। इन सब एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो TLRs होते क्या? तो TLRs का जो मेन फंक्शन होता है वो इनेट इम्यूनिटी में होता है कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं या जितने भी पैथोजेंस होते हैं तो उनके जो सरफेस प्रोटीन होते हैं तो वो उनको पहचानते हैं, तो इन्हें पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर भी बोला जाता है। तो जो ये टोल लाइक रिसेप्टर्स है ये फर्स्ट फैमिली थी पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो ये सबसे पहले जब TLRs थे वो ड्रोसोफिला में देखे गए थे। तो ड्रोसोफिला में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी चल रही थी तो उसमें देखा कि अगर टोल जीन में म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये जो डेवलपमेंट में जो चेंजेस देखने को मिले थे तो वो टोल जीन की म्यूटेशन से रिलेटेड थे। लेकिन जो इसका नाम जो टोल है वो किस तरह आया था, क्योंकि जो टोल वर्ड है वो जर्मन का में जो इसका मीनिंग है वो है वियर्ड। क्योंकि अब जैसा कि पता चला कि जब डेवलपमेंट में देखा गया कि जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस थी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी, तो उस वजह से इसे जर्मन में नाम मिला टोल और फिर आगे इसका नाम मिला टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो जिन साइंटिस्टों ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था तो वो थे क्रिश्चियन न्यूसलिन, वोलार्ड, एरिक विस्कस एंड द एडवर्ड बी लुइस। तो इन सभी को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी मेडिसिन में 1995 में, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला में इसको टोल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके बाद 1996 में एक और साइंटिस्ट है जूल्स हॉफमैन एंड ब्रूनो लेमार्टे। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर ड्रोसोफिला में म्यूटेशन होती है तो वो वाली जो फ्लाइज है वो ससेप्टेबल हो जाती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एक जो फंगस है उसके इन्फेक्शन को लेकर। अगर म्यूटेशन होती है टोल में तो ये ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है फ्लाइज कंपेयर टू जो वाइल्ड टाइप जो फ्लाइज है उनके कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो टोल लाइक रिसेप्टर्स का जो रोल है वो यहाँ से डेवलपमेंट के बाद से इम्यूनोलॉजी में स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से जूल्स हॉफमैन को भी 2011 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब हम बात करते हैं TLRs के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो ये देखने को मिला गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक जो सिग्नलिंग डोमेन है TLRs का वो होमोलोगस है, जो कि वर्टिब्रेट्स में जो साइटोकाइन मिलता है IL-1, तो ये होमोलोगस होता है TLRs के साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग डोमेन से। तो 1997 में ह्यूमन जीन एक मिली थी जो कि टोल की तरह ही इनेट इम्यूनिटी के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करती थी और ये ह्यूमन सेल में सबसे पहले 1997 में डिस्कवर हुई थी। इससे पहले जितनी भी डिस्कवरी हुई थी वो ड्रोसोफिला में हुई थी। तो 1997 में ये जो जीन है ये ह्यूमन में भी डिस्कवर हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले जो टोल लाइक रिसेप्टर आइडेंटिफाई हुआ था वो TLR4 था। तो TLR4 का जो रोल होता है वो सेलुलर इनेट पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के तौर पे ये रिकॉग्नाइज करता है बैक्टीरिया का जो लिपोपोलीसैकेराइड स्ट्रक्चर होता है LPS मेम्ब्रेन में होता है, तो ये उसे रिकॉग्नाइज करता है। तो इस डिस्कवरी की वजह से जो साइंटिस्ट थे ब्यूटलर, उन्हें 2011 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम बात करते हैं TLR लाइगेंड्स की। तो जो TLR हैं तो 2011 तक की बात अगर हम करते हैं तो 2011 तक 13 जो TLRs हैं उनको अब तक आइडेंटिफाई किया गया है ह्यूमंस में और माइस के अंदर। तो जो TLR 1 से 10 तक है, मतलब TLR 1 to TLR 10, तो ये जो चूहे और ह्यूमन बींग्स हैं इनमें दोनों में ही ये कंजर्व्ड है। लेकिन जो TLR 10 है उसका जो फंक्शन है वो अभी तक नहीं पता चला है। और जो TLR 11 से जो 13 है वो सिर्फ माइस में ही मिलते हैं और वो ह्यूमन में नहीं मिलते हैं। तो TLR 10 तक, TLR 1 to TLR 10, they are conserved in both mice and humans, but TLR 11 to 13 are only expressed in the mice and not in humans। तो जो TLR है ये जब सबसे पहले डिस्कवर हुए थे ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो वहाँ पे पता चला था कि ये जो है डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्टिब्रेट के जो डेवलपमेंट है वहाँ पे TLRs का रोल नहीं मिला था, वर्टिब्रल डेवलपमेंट में नहीं मिला था, जबकि ड्रोसोफिला में ये डेवलपमेंट में भी रोल था इनका। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पे जो TLRs है वो सिर्फ इम्यूनिटी के लिए ही यूज़ होते हैं। तो जो TLR है वो
काफ़ी जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है ये उनको डिटेक्ट करते हैं। अब ये पैम्स जो हैं वो हर तरह के जो माइक्रोब्स में मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट। इसके अलावा जो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स हैं जिन्हें डैम्स भी बोलते हैं, तो ये डैमेज सेलो टिश्यू से जनरेट होते हैं, तो ये इन्हें भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो हर एक जो TLR है, अब जैसे TLR 13 है, तो हर एक TLR का क्या होता है कि अपना एक डिस्टिंक्ट रेpertoire होता है, जिसको जो कि वो एक कंजर्व्ड जो पैटर्न है, मॉलिक्यूलर पैटर्न है, ये उसको ही रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जानना जरूरी है कि किस TLR का कौन सा लाइगेंड है और वो किस उसमें यूज़ होता है। तो इसके लिए एक टेबल दी गई है। इस टेबल में सारे जितने भी अभी तक जो TLRs आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लाइगेंड्स के बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं TLR1 की। जो TLR1 होता है ये माइकोबैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सरफेस पे ट्राइसेल लिपोपेप्टाइड्स होते हैं, ये उसे आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आता है TLR2। TLR2 सबसे ज़्यादा लाइगेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। इसमें ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेपेनोसोमास में उनके सरफेस पे जो GPI लिंक्ड प्रोटीन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और माइकोबैक्टीरियम में ये लिपोप्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा यीस्ट और फंजाई के जो सरफेस पे जाइमोसिन होते हैं उसको भी TLR2 आइडेंटिफाई करता है, और सिस्टोसोम्स में फॉस्फेटाइलडाइलसीरीन को आइडेंटिफाई भी TLR2 करता है। जो TLR3 है वो वायरसेस के जो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, जो डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस होते हैं, तो उनका जो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है वो आइडेंटिफाई करता है TLR3। तो जो इसके बाद आता है TLR4। जो TLR4 है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के LPS यानी कि लिपोपोलीसैकेराइड यानी और एंडोटॉक्सिन को आइडेंटिफाई करता है। रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस के F प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, और फंजाई में ये मैनेंस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद बात करते हैं TLR5 की। TLR5 बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है ये TLR5 ही आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद जो TLR6 है वो माइकोबैक्टीरिया के डायसेल लिपोपोलीपेप्टाइड को आइडेंटिफाई करता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के भी डायसेल लिपोपोलीपेप्टाइड मिलता है जो कि TLR6 आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके अलावा यीस्ट और अदर जो फंजाई और उसके जो जाइमोसिन है उसे भी TLR6 आइडेंटिफाई कर लेता है। और TLR7 जो है वो वायरस के सिंगल स्टैंडर्ड RNA को आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली TLR8 भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA को ही आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आता है TLR9 पे। जो TLR9 है वो बैक्टीरियल DNA में जो CpG अनमिथाइलेटेड डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है, और कुछ हर्पिस वायरस के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी TLR9 के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो मलेरिया पैरासाइट होता है तो उसका जो हिम बाय प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिफाई होता है हिमोजोइन के द्वारा। TLR9 जो है वो इसे भी आइडेंटिफाई करता है। जो TLR10 है उसके अभी तक लाइगेंड और कुछ लाइगेंड को करता है, तो उसके बारे में अभी पता नहीं है। और जो TLR11 है वो यूरोपैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है, पर कौन से उसके सरफेस प्रोटीन है जिसे वो रिकॉग्नाइज करता है उसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन टोक्सोप्लाज्मा जो माइक्रोब है उसके ये प्रोफिलिन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। तो TLR12 के भी अभी लाइगेंड जो है वो अननोन है, और TLR13 जो है वो वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस वायरस को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन किस लाइगेंड से करता है वो पता नहीं है। अब जैसे कि TLR1 से लेकर 10 तक क्या था, ये ह्यूमन और माइस दोनों में मिलते थे, लेकिन जो TLR11, 12, 13 है वो सिर्फ माइस में ही आइडेंटिफाई हुए हैं। ये अभी TLR11, 12, 13 ह्यूमंस में आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो आप सब इनके अगर लाइगेंड्स याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें में जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लाइगेंड ही पूछे जाते हैं और TLR का नाम पूछा जाता है, या फिर TLR का नाम दे रखा होगा तो उसमें पूछेंगे कि ये किस लाइगेंड को आइडेंटिफाई करता है। TLR का स्ट्रक्चर टिपिकली ऐसा होता है दिखने में, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है। तो TLR क्या है, एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है।
तो सभी TLR में ये क्या होता है, जो इसका एक्सटर्नल डोमेन होता है वो ल्यूसिन रिच रिपीट से बना हुआ होता है। ये सभी TLRs में जितने भी TLRs आइडेंटिफाई हुए TLR 1 से लेकर 13 में ये कॉमन स्ट्रक्चर एलिमेंट है। रेड कलर में जैसे दिख रहा है, और इसके अलावा रिबन मॉडल में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्सटर्नल डोमेन, तो ये एक होर्स शू शेप्ड का एक एक्स्ट्रा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बनाता है, क्योंकि जो लाइगेंड बाइंड करता है वो इसी ल्यूसिन रिच रिपीट्स की वजह से पे ही आकर लाइगेंड जो है इसी स्ट्रक्चर पे बाइंड करता है। इसके अलावा जो TLR होता है वो बाइंड करता है जैसे कि पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर प्रोटीन से और डैम्प लाइगेंड से। तो ये जो बाइंडिंग होती है एक्स्ट्रा सेलुलर LRR रिच रीजन से ही होती है, जो कि ल्यूसिन रिच रिपीट है। ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये वाला ही जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है इसके आइडेंटिफिकेशन में, जो भी मोलिकुलर पैटर्न होता है वो इसी के द्वारा ही आइडेंटिफाई होता है। तो जैसे ही मोलिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करके लाइगेंड बाइंड होता है तो उसके बाद डाइमराइजेशन हो जाती है। तो डाइमराइजेशन में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो TLR है वो होमोडाइमर्स बनाते हैं, यानी कि अगर TLR 1 पे अगर कोई लाइगेंड बाइंड करता है तो TLR 1 के साथ ही एक डाइमर फॉर्म करेगा और होमोडाइमर बनाएगा। लेकिन जो TLR 2 है वो TLR में इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ये होमोडाइमर की बजाय हेट्रोडाइमर बनाता है। तो ये हेट्रोडाइमर किन किन के साथ बनाता है, ये हेट्रोडाइमर बनाता है TLR 1 के साथ और TLR 6 के साथ। TLR 2 का हेट्रोडाइमर होता है TLR 1 और TLR 6 के। तो जब डाइमराइजेशन हो जाती है और लाइगेंड बाइंडिंग हो जाती है तो एक कैरेक्टरिस्टिक शेप बनती है जिसे हम बोलते हैं एम शेप कन्फर्मेशन। तो ये फाउंड होती है जब TLR लाइगेंड से बाइंड हो जाता है उसके बाद ही। तो अब लोकेशंस क्या क्या होती है, TLR कहाँ पे मिलता है, अब इसको हम देखते हैं। तो जो TLR है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे अब ये सेल की क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल के अंदर एंडोसोम और लाइसोसोम है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। तो जो TLR है वो दोनों ही मेम्ब्रेन में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी और जो एंडोसोम और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी मिलता है। जो TLR जिनका काम क्या है, जो पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर प्रोटीन के आउटर सरफेस में जो अगर प्रेजेंट है, अगर कोई भी जैसे कि LPS लिपोपोलीसेकेराइड है, तो जो भी प्रोटीन है अगर वो माइक्रोब्स के आउटर सरफेस पे है और TLR को उससे रिकॉग्नाइज करना है, तो ये वाले जो TLRs होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलते हैं। जैसे कि जिन्हें बैक्टीरिया पैरासाइट में TLR जो 2 है जो कि 1 के साथ हेट्रोडाइमर बनाता है और TLR 2 6 के साथ बनाता है, और इसके अलावा TLR 5 है और TLR 11 है। तो TLR 2, 5 और 11, 6 और 1 के साथ ये सारे TLRs जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस में मिलेंगे, जहाँ पे इनका रोल होगा बैक्टीरिया पैरासाइट और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जितने भी हैं, और यूरोपैथोजेनिक जो बैक्टीरिया TLR 11 का, ये जो उसके सरफेस पे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन होते हैं या पैटर्न होते हैं ये उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं। इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मिलते हैं और उसके बाद इनका रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। लेकिन जो TLRs होते हैं जो उन कंपोनेंट को, माइक्रोबियल कंपोनेंट को डिटेक्ट करते हैं जो कि डिग्रेडेशन के बाद यानी कि एंडोसाइटोसिस के बाद जो निकलते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो होते हैं उनको अगर डिटेक्ट करते हैं जो TLRs, तो वो मिलते हैं एंडोसोम और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे। जैसे कि जो TLR 3 है वो वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA को करता है, तो वो किस में मिलेगा, वो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे मिलेगा। इसी के साथ जैसे TLR 7 है, जो TLR 7 है ये किसे करता है, ये वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज करता है। TLR 8 है ये भी वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को करता है, और जो TLR 9 है वो बैक्टीरियल और वायरल DNA को आइडेंटिफाई करता है। तो जितने भी RNA या DNA को आइडेंटिफाई करने वाले TLRs हैं ये सब मिलते हैं एंडोसोम और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे, और जबकि जो सरफेस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो TLR मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे। इन सभी TLR में सिर्फ एक TLR होता है TLR 4 जो कि होमोडाइमर बनाता है। तो ये क्या करता है, ये वायरल प्रोटीन या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस को पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइगेंड होते हैं, ये उसे बाइंड करता है, लेकिन उसके बाद ये इंटरनलाइज हो जाता है। तो जो TLR 4 है, TLR 4 इनमें सबसे अलग है, और जो TLR 4 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है जो कि लाइगेंड से बाइंड करने के बाद अंदर आता है और जाके लाइसोसोम के सरफेस पे जाके बाइंड कर जाता है। ये सिर्फ TLR 4 की ही प्रॉपर्टी है। तो TLR 4 इसलिए भी इम्पोर्टेंट, और ये फर्स्ट जो TLR था वो आइडेंटिफाई हुआ था इम्यूनिटी के रोल में।
इसके अलावा TLR के क्या रोल होते हैं कि जो डैम्स होते हैं, ये माइक्रोबियल लाइगेंड्स के अलावा डैम्स जो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये उनको भी आइडेंटिफाई करता है। जो सेल्फ कंपोनेंट रिलीज होते हैं डेड सेल्स से या डैमेज टिश्यू से, उनको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें आते हैं हीट शॉक प्रोटीन, क्रोमेटिन प्रोटीन, फ्रेगमेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर्स के जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन और हाइलुरोनिन है, ये भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं TLR से ही। इसके अलावा जो ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और एमाइलॉइड जो प्रोटीन होते हैं ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं TLRs। अब सेल्फ न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जनरली नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, बट कुछ कंडीशन ऐसे होती है जब ये एंटी DNA और एंटी क्रोमेटिन एंटीबॉडीज होती है इंडिविजुअल की, जैसे कि ऑटो इम्यून केस में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी बनती है वो अपने ही सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करती है। तो जब वो बाइंड कर जाती है DNA पे तो उसके बाद वो एंडोसाइटोसिस होते हैं और उसके बाद जो एंडोसोमल और जो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो होते हैं TLRs वो इन्हें बाइंड कर लेते हैं और उसके बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स TLR के बारे में, जो इनके स्ट्रक्चर फंक्शन है ये ही इतने ही आपको याद करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप कॉलेज में भी हैं और अगर आपका इम्यूनोलॉजी सिलेबस है तो वहाँ पे भी अगर TLR से रिलेटेड अगर नोट आता है तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की और वीडियो भी आप तक लेकर आते रहेंगे जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और कॉलेज के जो सिलेबस है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।